हेलो दोस्तों, लांबा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान जीके में हमारा टॉपिक है प्राचीन सभ्यताएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL कार्लाइल, HD सांकलिया, A कनिंघम, BB लाल। सही आंसर है ऑप्शन ए ACL कार्लाइल। ए कनिंघम के नेतृत्व में सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुई थी और ये सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था ACL कार्लाइल। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, लूणी, साबरमती, बनास। सही आंसर है ऑप्शन एक घग्गर। प्राचीन नाम सरस्वती। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां, उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन 3 काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है BB लाल, BK थापर, MD खरे, अमलानंद घोष। सही आंसर है ऑप्शन 4 अमलानंद घोष। कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबद्ध नहीं रहा? अमलानंद घोष, KN पुरी, BB लाल, BK थापर। सही आंसर है ऑप्शन 2 KN पुरी। अमलानंद घोष, BB लाल और BK थापर ये सब कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित थे। अमलानंद घोष और ने खोज की, BB लाल और BK थापर ने उत्खनन कार्य किया। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा। सही आंसर है ऑप्शन 4 कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल था। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज यानी शोध की थी? 1952, 1953, 1954, 1955। सही आंसर है ऑप्शन 1 1952। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। सही आंसर है ऑप्शन 3 दशरथ शर्मा। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। सही आंसर है ऑप्शन 1 जौ। कालीबंगा से जौ, गेहूं, चना फसल के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस ऑप्शन में सिर्फ जौ दिया हुआ है तो जौ सही आंसर है। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। सही आंसर है ऑप्शन 1 कालीबंगा। कालीबंगा से सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा से क्या क्या मिले थे? गाय के मुख वाले प्याले मिले, तांबे के बैल, हाथी दांत का कंघा मिला, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे कालीबंगा से ही। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। सही आंसर है ऑप्शन 1 दक्षिण पूर्व। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति, नवपाषाण युगीन संस्कृति। सही आंसर है ऑप्शन 1 प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए थे? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा। सही आंसर है ऑप्शन 4 कालीबंगा। अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 5, 7, 8, 9। सही आंसर है ऑप्शन 2
7 कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। सही आंसर है ऑप्शन 1 मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। सही आंसर है ऑप्शन 3 कालीबंगा सभ्यता। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ, कालीबंगा, इसवाल, गणेश्वर। सही आंसर है ऑप्शन 2 कालीबंगा। विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी कालीबंगा से मिली थी। कालीबंगा सभ्यता देश की तीसरी बड़ी पुरातात्विक स्थल है। पहला हरियाणा में राखी गढ़ी है, दूसरा गुजरात में धोलावीरा है, उसके बाद तीसरा देश का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोटदीजी, गिलुंड, कालीबंगा। सही आंसर है ऑप्शन 4 कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सही सुतका गेंडोर, लाहौर, कोटदीजी, मोंटगोमरी। सही आंसर है ऑप्शन 3 कोटदीजी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है कोटदीजी। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? आहड़, कालीबंगा, बैराठ, पीलीबंगा। सही आंसर है ऑप्शन 2 कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता को सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीबी लाल, एमडी खरे, बीके थापर, आरसी अग्रवाल। सही आंसर है ऑप्शन 4 आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे ये कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित हैं। फिर आरसी अग्रवाल किससे संबंधित है? आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। बीबी लाल एवं बीके थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? बैराठ, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़। सही आंसर है ऑप्शन 3 कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था 1961 से 69 के बीच में बीबी लाल और बीके थापर ने, और खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 3, 5, 8। सही आंसर है ऑप्शन 3 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था। 2 और 3। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण साथ रखते थे। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। इनमें से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन 3 यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई, जबकि यह सभ्यता शहरी सभ्यता के रूप में विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र के अवशेष मिले थे। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे, और ये लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण भी साथ में रखते थे। निम्न में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? इसवाल, सोंधी, गरदड़ा, ओझियाना। सही आंसर है ऑप्शन 2 सोंधी। ये सोंधी कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है। ये है कहाँ? बीकानेर में। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बैराठ, कालीबंगा, आहड़, बागोर। सही आंसर है ऑप्शन 3 आहड़। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री
बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। ताम्र उपकरण, सैल खड़ी, लैपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। सही आंसर है ऑप्शन 3 लैपिस लाजुली। ये लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर था जो ईरान से भी मिलता है, इसलिए यह बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान के से मिले थे? आहड़, कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर। सही आंसर है ऑप्शन ए आहड़। आहड़ से दो मुंह का चूल्हा मिला था। अनेक प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन भी मिले थे यहाँ की खुदाई से। आहड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, अगछपुर, आघाटपुर, आधमपुर। सही आंसर है ऑप्शन 3 आघाटपुर। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ। सही आंसर है ऑप्शन 2। HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन हुआ था आहड़ सभ्यता का। खोज हुई थी 1953-54 में अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल के सहयोग से। आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर, लूणी नदी पर, यमुना नदी पर, चंबल नदी पर। सही आंसर है ऑप्शन 1 बनास नदी पर। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? बनास नदी पर, उदयपुर में। पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, कांस्य युग से। सही आंसर है ऑप्शन 2 ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से। सही आंसर है ऑप्शन 4 ताम्रपाषाण काल से बनास संस्कृति संबद्ध है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। सही आंसर है ऑप्शन 3 उदयपुर से। आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं उदयपुर से। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा, आहड़। सही आंसर है ऑप्शन 4 आहड़। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? कालीबंगा, बालाथल, बैराठ, आहड़। सही आंसर है ऑप्शन 3 आहड़। सॉरी, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसलिए इसको 4 माने। आहड़ सभ्यता से चक्रकूप को अपनाते थे। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बागोर, बालाथर, रेड, सुनारी। सही आंसर है ऑप्शन 1 बागोर। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। पुरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? गुर्जर प्रतिहार वंश, गुहिल वंश, परमार वंश, चौहान वंश। सही आंसर है ऑप्शन 2 गुहिल वंश। गुहिल वंश ने आहड़ को अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। किस पुरातात्विक स्थल से घरों से एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है? आहड़, बैराठ, गणेश्वर, गिलुंड। सही आंसर है ऑप्शन 1 आहड़ सभ्यता से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है, वहां से एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिले थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया था। कालीबंगा में पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1985-86 में। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।